Aksha Khan and I welcome you all in Jagriti. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वर्ड में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा डिटरमाइन, और डिटरमाइन का मीनिंग होता है निर्धारित करना। जो किसी भी वर्ड को निर्धारित करना उसको बोलते हैं डिटरमाइन करना। तो डिटरमिनर का मीनिंग हो जाएगा ऐसे शब्द जो कि किसी वर्ड को डिटरमाइन करते हैं। अब डिटर्मिनर्स किसको डिटरमाइन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटर्मिनर्स क्या है? निर्धारक शब्द जो किसी को निर्धारित करते हैं। तब ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी वर्ड, अ वर्ड विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है। अब किसी ना किसी को तो ये डिटरमाइन करेगा। किसको डिटरमाइन करेगा? अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा कोई भी वर्ड कि नाउन को या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। ज्यादातर ये जो है आपका नाउन को डिटरमाइन करता है, प्रोनाउन को तो बहुत ही कम वर्ड है जो कि डिटरमाइन करते हैं। ज्यादातर आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसा कोई वर्ड जो नाउन को डिटरमाइन करता है उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर मतलब होता है निर्धारक शब्द जो निर्धारित करते हैं। हम किसको निर्धारित करते हैं? नाउन को निर्धारित करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, नाउन को निर्धारित करने वाले कोई भी शब्द होंगे वो आपके डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। इसके अलावा आप एक और बात ध्यान रखें कि ये क्या है? प्लस नाउन, डिटर्मिनर्स प्लस नाउन। इस बात को ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले लगाया जाता है। डिटर्मिनर्स प्लस नाउन, ध्यान रखना है कि नाउन जो है उसके पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो आपका डिटर्मिनर्स कहलाएगा। ये बहुत सारे जो एडजेक्टिव हैं वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, अगर हमने ये लिखा अ बॉय, आप ये बोलेंगे कि ए तो क्या है? आपका आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं। जबकि ये जो वर्ड है ये नाउन के पहले आ रहा है और नाउन को निर्धारित कर रहा है कि यहाँ पर बता रहे हैं हम एक लड़का। डेफिनेटली ये वर्ड भी क्या है? डिटर्मिनर्स है। अगर हम ये बोले कि सम बॉयज, तो यहाँ पर ये जो सम वर्ड है ये बॉयज के पहले आ रहा है और ये बॉयज को निर्धारित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि कुछ लड़कों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी क्या है? हमारा डिटर्मिनर है। अगर हम ये बोले कि माय पेन, मेरा पेन, तो ये जो माय वर्ड है ये भी पेन को डिटरमाइन कर रहा है कि वो पेन किसका है? मेरा है। तो ये वर्ड भी क्या है? डिटर्मिनर है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो कि नाउन के पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को निर्धारित करते हैं, उन वर्ड को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव और नंबरल डिटर्मिनर्स जितने हैं ना उनको हम पढ़ेंगे। वैसे डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बाकी हम ज्यादातर आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर या फिर क्वांटिटेटिव जो डिटर्मिनर्स है उनके बारे में, और जो नंबरल डिटर्मिनर्स है उनको हम पढ़ने वाले हैं कि नंबरल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। क्योंकि जितने डिटर्मिनर्स के टाइप हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो डिटर्मिनर्स से क्वेश्चंस आते हैं वो क्वांटिटेटिव से आते हैं और नंबरल से ही आते हैं। इसलिए आज हम इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स और कौन कौन से इसके अंदर शामिल होते हैं, और नंबरल डिटर्मिनर्स क्या है और क्या क्या इसके अंदर शामिल होते हैं। देखते हैं क्या है इसका। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं हमारे नंबरल डिटर्मिनर्स। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है। ऐसे कोई भी वर्ड जो कि क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा को शो करते हैं, वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स मतलब मात्रात्मक डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। और ऐसे वर्ड जो नंबर को शो करते हैं वो नंबरल डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या होगा? ऐसे जो वर्ड्स जो क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। क्वांटिटी को ध्यान रखें कि आप गिन नहीं सकते, तो ये जितने भी डिटर्मिनर्स हैं ये सब हमारे किसके पहले आएंगे? सारे के सारे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएंगे। बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते, उन वर्ड के, उनके ऐसे नाउन के पहले हम जो डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। और ऐसे कुछ नाउन जिसे हम गिन सकते हैं जो नंबरल डिटर्मिनर्स कहलाएंगे, मींस प्लस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले जो वर्ड लगाए जाते हैं वो नंबरल डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। और ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाएंगे और उस नाउन को डिटरमाइन करेंगे उसको हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कहेंगे। तो अब ध्यान रखें कि कौन से क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं और कौन से वर्ड जो हैं वो हमारे नंबरल डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है मच, क्या होता है मैनी। एक साथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना वो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पर मच का यूज होना होगी वह मैनी का यूज कर देंगे, या फ्यू का यूज होना होगी वह लिटिल का यूज कर देंगे। इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं
और हमें देखना होती है कि कहाँ पर हमें सही वर्ड का यूज करना है। इसको देखते हैं डिटेल में। ये हमारे हैं मच और मैनी। मच और मैनी दोनों का मतलब होता है ज्यादा। तो अब अगर दोनों का सेम मीनिंग है तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मच का यूज कहाँ पर और मैनी का यूज कहाँ पर। आपको ये तो पता है कि मच जो है हमारा क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स कहलाता है, जो क्वांटिटी को बताता है। तो ऐसे वर्ड जो कि अनकाउंटेबल नाउन होंगे, उन नाउन के पहले हम जो वर्ड लगाएंगे वो लगाएंगे मच। और ऐसे वर्ड जो प्लूरल काउंटेबल है, कि मैनी का मतलब होता है ज्यादा, तो ऐसे नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, जिन्हें आप गिन सकें, उन वर्ड के पहले, उन नाउन के पहले जो वर्ड लगाया जाता है वो लगाया जाता है मैनी। तो आपको ध्यान रखना है मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्या यूज किया जाता है। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, इसमें आपको सोचना है कि कहाँ पर मच का यूज होगा, कहाँ पर मैनी का यूज होगा। फर्स्ट देखते हैं, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। यहाँ पर ये जो वाटर है ये एक नाउन है। इस नाउन को हमें डिटरमाइन करना है कि जो है वाटर क्या है, ज्यादा है, कम है, जो भी हम बताना चाहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो वर्ड लगाया जाता है, मच या मैनी में से अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो वो क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर मच का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास। अगर सेंटेंस ये है देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास, अब बॉयज को देखना है ये जो वर्ड है वो कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, काउंटेबल है और नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ड लगाया जाता है, जो डिटरमिनर्स लगाया जाता है, वो क्या लगाया जाता है, मैनी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मैनी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड था बॉयज था, ऊपर वाले में वाटर था। तो बहुत ही आसान है मच मैनी में डिफरेंस, कि मच का यूज तो अनकाउंटेबल के साथ होगा और मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। बस इतना सा डिफरेंस है मच और मैनी में, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। मच का मीनिंग भी ज्यादा होता है और मैनी का मतलब भी ज्यादा होता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर्स की तरफ कि क्या होता है हमारा नेक्स्ट डिटरमिनर्स, लिटिल फ्यू। नेक्स्ट है हमारा लिटिल फ्यू। अब लिटिल फ्यू दोनों का सेम मीनिंग है। लिटिल फ्यू मतलब होता है कुछ या थोड़ा। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब लिटिल का यूज कहाँ पर करेंगे, फ्यू का यूज कहाँ पर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिटरमिनर्स हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटिल फ्यू। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनके तीन तीन वर्ड होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लिटिल का यूज कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज कहाँ पर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझे पहले कि लिटिल हमारा किस में लिखा था हमने, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स है। अगर ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स के अंदर आता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो यूज होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। और जो फ्यू है, फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के पहले होगा, लेकिन वो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है कुछ, मतलब एक से ज्यादा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल का यूज करेंगे। तो ये हमारा लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग होता है कुछ। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर लिटिल के हमारे तीन वर्ड होते हैं। होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, और एक और होता है हमारा द लिटिल। ये हमारे तीन वर्ड हैं जो लिटिल से रिलेटेड है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। सेम जो है फ्यू से रिलेटेड तीन वर्ड हम देखने को मिलते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये तीन वर्ड फ्यू से रिलेटेड है, ये तीन वर्ड हमारे लिटिल से रिलेटेड है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लिटिल का यूज तो आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, लेकिन अगर ये तीन वर्ड है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो कहाँ पर लिटिल का यूज होगा, कहाँ पर ए लिटिल या कहाँ पर द लिटिल का यूज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लिटिल का यूज हम कहाँ पर करें। बात को ध्यान रखें, लिटिल का यूज और चाहे फ्यू हो, दोनों का सेम तरह से यूज होगा, बस ये नाउन में डिफरेंस हो जाएगा। लिटिल का यूज कहाँ पर करेंगे, ऐसे वर्ड या ऐसे सेंटेंस जहां पर कहीं ना कहीं निगेटिव बात की जा रही है या नेग्लिजिबल वाली बात हो रही है, मीन्स किसी चीज को नकारने वाली बात हो रही है, उसको हम लिटिल के अंदर लेंगे। और सेम होता है आपका फ्यू के साथ। फ्यू में भी निगेटिव सेंस आता है, फ्यू में भी बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फ्यू की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ए लिटिल। ए लिटिल में हम किसकी बात करते हैं, ए लिटिल में हमेशा कुछ की यहाँ पर बात की जाती है, सम का यहाँ पर सेंस आता है, कुछ कोई चीज है तो हम ए लिटिल का यूज करेंगे। सेम जो है ए फ्यू के साथ हम जाते हैं तो ए फ्यू में भी जो सेंस आता है वो आता है समथिंग का, कुछ का यहाँ पर सेंस आता है। नेक्स्ट देखते हैं द लिटिल और द फ्यू, दोनों का सेम तरह से यूज होगा, बस नाउन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा आपको। द लिटिल देखते हैं, द लिटिल का यूज क्या होगा, ऑल दैट इज लेफ्ट, जितना बचा है वो सब कुछ।
ऐसा जो सेंस होता है वो द लिटिल में आता है, जितना बचा है वो सारा का सारा द लिटिल में आएगा। सेम टू सेम आपका जो द फ्यू में आएगा, द फ्यू में भी कुछ इस तरीके से मीनिंग निकल के आता है, ऑल दैट इज लेफ्ट, जितना बचा है वो सब कुछ का सेंस आता है द फ्यू में। तो लिटिल और फ्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा और फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा, बस ये डिफरेंस है। बाकी अगर ध्यान रखना है कि किस तरह से यूज होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक बॉटल है तो बिल्कुल इतना सा पानी है कि कुछ बूंदे हैं बस उसके अंदर, इतना सा पानी है कि एक बूंद पानी है, तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, उससे आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो उसके अंदर हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे लिटिल। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर कुछ है जिसका होना या ना होना बराबर है, तो वो लिटिल के अंदर आएगा। अगर किसी बॉटल में इतना थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा ज्यादा है, जिससे आप पी सकते हो, आपकी एक बार की प्यास बुझ सकती है, तो आपका किस में आएगा, ए लिटिल के अंदर आएगा। थोड़ा ज्यादा, लिटिल से थोड़ा ज्यादा होता है ए लिटिल में। और अगर इस बॉटल में इतना पानी है और आपने सारा का सारा पी लिया और सारा आपका जितना बचा हुआ है, जितना आपके लिए सफिशियंट मान सकते हैं कि सफिशियंट है थोड़ा, तो जितना बचा है वो सब कुछ, वो सेंस आता है आपका द लिटिल। बात को ध्यान रखें। सेम चीज फ्यू के साथ होती है। जैसे अगर लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में मान लो कि एक या दो बुक है, तो एक या दो बुक है लाइब्रेरी में, तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, जिसका होना ना होना बराबर है, क्या होगा, फ्यू के अंदर सेंस आएगा। लाइब्रेरी में मान लो 50-60 बुक है, थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा ए फ्यू। और लाइब्रेरी पूरी भरी हुई है, थोड़ी बहुत ही आप खाली मान सकते हो, बहुत सारी बुक्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, द फ्यू। ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। सेम चीज आपका लिटिल में होता है, सेम फ्यू में होता है, बस डिफरेंस ये कि फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ होगा और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कहाँ लिटिल का यूज करेंगे, कहाँ पर हम फ्यू का यूज करेंगे। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर हम लिटिल का यूज करें, कहाँ पर ए लिटिल का, कहाँ पर द फ्यू या ए फ्यू का। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि लिटिल का यूज कहाँ पर होता है, फ्यू का यूज कहाँ पर होता है, उसी को सोच के आपको यहाँ पर आंसर देखना है। फर्स्ट देखते हैं, आई कुडंट राइट बिकॉज देयर वाज डैश इंक इन द पेन। पहले, सबसे पहले तो हमें यही देखना होती है कि ये जो वर्ड है ना वो कैसा है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हमें इंक वर्ड दिख रहा है, इंक कैसा नाउन है, इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको यहाँ पर लिटिल और फ्यू में से ही लगाना है, बस दो है आपके पास, लिटिल फ्यू, लिटिल में से लिटिल ए लिटिल द लिटिल, और फ्यू में से फ्यू ए फ्यू द फ्यू, ये आपको लगाना है। तो यहाँ पर इनकी बात करें अनकाउंटेबल है, पर सेंटेंस को हम यहाँ पर देखने से हमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस का सेंस कहीं ना कहीं निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है। जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम लिटिल या फ्यू में से कुछ लगाते हैं। इनकी बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे लिटिल। आपको थोड़ा सेंटेंस का सेंस समझिए, तो यहाँ पर लिखा है कि मैं लिख ही नहीं सका, आई कुडंट राइट, मैं लिख ही नहीं सका, बिकॉज देयर वॉज लिटिल इंक इन द पेन, क्योंकि जो इंक जो थी पेन में वो क्या थी, लिटिल थी। लिटिल मतलब ना के बराबर थी। जब कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर होगी, जिसका होना ना होना बराबर है, तभी आप कुछ काम नहीं कर सकते होंगे, इसलिए आप यहाँ पर यूज करेंगे कुडंट राइट की वजह से यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लिटिल का। जब भी सेंटेंस का सेंस निगेटिव होता है तो हम ध्यान रखें लिटिल या फ्यू में से लगाते हैं। सेकंड देखें, देयर इज डैश ऑयल इन द टिन। तो यहाँ पर सिंपल बात कर रहे हैं, जब आपको ऑयल का कहीं सेंस नहीं आ रहा, निगेटिव कहीं भी सेंस नहीं आ रहा, तो आप ध्यान रखें या तो हम ए लिटिल लगाएंगे या फिर हम ए फ्यू लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर इज डैश ऑयल इन द टिन, तो ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लगता है। लिटिल में आपके तीन होते हैं, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, तो लिटिल ना के बराबर की चीजों के लिए लगता है, पर यहाँ पर सिंपल कुछ की यहाँ पर सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर यूज करेंगे ए लिटिल का। थर्ड देखते हैं, he gave me dash money he had, उसने मुझे पैसा दिया, he had जो उसके पास था। यहाँ पर हमें had ये वर्ड बता रहा है कि जो उसके पास था, और यहाँ पर जो द लिटिल में क्या सेंस आता है, जितना है वो सब कुछ, जितना है वो सारा का सारा। जब भी ऑल का कहीं पर सेंस आए, जो चीज हमारे पास है वो सब कुछ, ऐसा कुछ सेंस आता है, उस कंडीशन में हम द के साथ जाते हैं। और आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो मनी वर्ड होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मनी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखें। रुपीस को काउंट कर सकते हैं, पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आना ही गेव मी डैश मनी ही हैड, जो उसके पास था, जितना बचा है वो सब कुछ का जो सेंस आता है वो ऑल में सेंस आता है। तो यहाँ हो जाएगा द लिटिल, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा द लिटिल। ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। द लिटिल और द फ्यू हम देखेंगे यहाँ पर अभी। को पहचानने का एक और बहुत ही आसान तरीका है,
काफ़ी कंफ्यूजन होता है द लिटिल में, या ए लिटिल लगाएं या फिर लिटिल लगाएं आएगा। नेक्स्ट हमारा द टीचर कुडंट टीच, टीचर पढ़ा ही नहीं सका। अब देखो नेगेटिव सेंस आ रहा है, और नेगेटिव वाले सेंटेंस जितने होंगे, नेगेटिव जहाँ पर सेंस आ जाए या नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पर हम या तो फ्यू लगाएंगे या फिर लिटिल का यूज करेंगे। अब टीचर कुडंट टीच, पढ़ा नहीं सका, बिकॉज देयर वर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर आप नेगेटिव सेंस है सेंटेंस में, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लिटिल या फ्यू में से हम कुछ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स को तो काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर देयर वर फ्यू स्टूडेंट, कि क्लास में ना के बराबर स्टूडेंट थे, इसलिए यहाँ पर बताया गया है टीचर कुडंट टीच। सेकंड देखते हैं, देयर आर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी। जब सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें ना तो नेगेटिव बात की जा रही हो ना तो ऑल का सेंस आ रहा हो, तो आप ध्यान रखें या तो हम ए फ्यू लगाएंगे या फिर ए लिटिल में से लगाएंगे। बुक्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लगाएंगे अ फ्यू, तो देयर आर अ फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी। लास्ट देखते हैं, द टीचर टॉट डैश बॉयज दैट हैड कम। टीचर ने पढ़ाया जो बॉयज जो आए थे। ये जो वर्ड है हैड, ये हैड हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जितना है वो सब कुछ का सेंस आ रहा है, कि जितने थे ना उनको ही सबको क्या कर दिया, पढ़ा दिया। तो जितने थे वो सब कुछ का अगर सेंस आता है तो हमेशा हम ऑल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ होना चाहिए द फ्यू। द फ्यू में हमेशा ऑल का सेंस आएगा कि जितने बॉयज थे, ऑल द बॉयज दैट हैड कम। अब एक बात ध्यान रखें कि जब भी सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो तो हमें लिटिल के साथ जाना है। जब भी सिंपल सेंटेंस की बात करें जहां पर ना तो नेगेटिव है ना ही आप ऑल की बात कर रहे हैं, तो ए लिटिल या फिर ए फ्यू में से जाना है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, द फ्यू और द लिटिल से रिलेटेड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान, द फ्यू हो या फिर द लिटिल हो, इससे रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखना है कि द लिटिल द फ्यू से रिलेटेड, कि कैसे पहचाने कि सेंटेंस में द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा। एक बहुत आसान तरीका है, अगर सेंटेंस में हैज दिया हो, हैव दिया हो, हैड दिया, या फिर कभी कभी वॉज या वर भी दे दे, अगर ऐसी कोई वर्ब दी हो और उससे सेंटेंस का सेंस हमें इस तरह से निकल के आ रहा है कि वो सब कुछ जितना था वो सब कुछ, जैसे यहाँ पर था दैट हैड कम, जो आए थे, ही हैड, जो उसके पास था, तो हैज, हैव, हैड या वॉज, वर, अगर ऐसी हमें हेल्पिंग वर्ब दिख जाती हैं, ध्यान रखें उस कंडीशन में हमेशा ही द लिटिल या फिर द फ्यू का यूज किया जाता है। तो काफी आसान है द लिटिल और द फ्यू को पहचानना, और बाकी आपको समझ में आ गया कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल या फ्यू के जितने हैं वो कैसे हमें इनका यूज करना है। ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड डिटर्मिनर क्या कहता है। नेक्स्ट है हमारा होल और सेवरल। ये जो हमने लिखा था होल वर्ड किसमें लिखा था, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में लिखा था, मींस जहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसमें हम होल का यूज करते हैं। और एक और वर्ड होता है हमारा सेवरल। सेवरल मतलब होता है अलग अलग तरह का। जब हम नंबरल डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं हम सेवरल का। तो आप ध्यान रखें, होल का मीनिंग होता है संपूर्ण या पूरा का पूरा। इसका यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ऐसे नाउन जिसे आप नहीं गिन सकते उसके पहले हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं होल। जैसे अगर हम ये सेंटेंस देखें, आई हैव सोल्ड द डैश गोल्ड। अब देखें यहाँ पर ये जो गोल्ड वर्ड है, गोल्ड कैसा नाउन है, ध्यान रखें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जितने मेटल्स है सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर होल का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि आई हैव सोल्ड द होल गोल्ड, मैंने सारा का सारा सोना बेच दिया है। नेक्स्ट है सेवरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, क्योंकि सेवरल का मीनिंग हमें याद रखना है। सेवरल मतलब होता है अलग अलग तरह का, कोई चीज एक से ज्यादा होगी, काउंट कर सकते हैं, उसी को हम सेवरल में बोलेंगे। प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ध्यान रखें, देयर आर डैश रूम्स इन द होटल। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है रूम्स, तो रूम को तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और ऐसे वर्ड जिसे आप काउंट कर सकते हो और प्लूरल फॉर्म में है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेवरल का यूज करेंगे। हम यहाँ पर देयर आर सेवरल रूम्स इन दी होटल। अब ध्यान रखें, होल का यूज कहाँ कर सकते हैं और सेवरल का यूज कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनर। नेक्स्ट है हमारा सम और एनी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम एनी, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सम एनी से। अब देखिए, सम एनी दोनों का मतलब होता है कुछ या कोई, कुछ से रिलेटेड होता है। इसका यूज अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। सम का यूज या फिर एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, और काउंटेबल नाउन होगा तब भी हम सम का या एनी का यूज कर सकते हैं। अगर अब इनका दोनों के साथ ही यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। इसलिए अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं
कि सम का यूज किस तरीके से होता है, मतलब ऑप्शन दे दिए जाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो है। अब वहां पर आपको सम लगाना है या एनी लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम का यूज देखते हैं पहले कि सम का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। जो सकारात्मक वाक्य होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, उसके साथ हम यूज करते हैं सम का। और एक होता है हमारा एनी। एनी का यूज याद रखना है जो निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। ऐसे सेंटेंस जहां पर निगेटिव बात की जा रही है, निगेटिव सेंटेंस है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनके साथ हमेशा हम एनी का यूज करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सम का यूज कहां पर और एनी का यूज कहां पर किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू यू हैव डैश मनी। अब ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या यूज करेंगे, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। डू यू हैव, यहाँ पर यूज होगा आपका एनी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज डैश मिल्क इन द जार। अब यहाँ पर आपको पता है कि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहे, सिंपल सेंटेंस है आपका। तो हम यहाँ पर यूज किसका कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे सम का। सिंपल सा है, ध्यान रखें, सम का यूज अफर्मेटिव में होता है और एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। लास्ट देखते हैं, देयर आर नॉट डैश बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बॉयज की बात कर रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हम निगेटिव बात कर रहे हैं। और जब भी सेंटेंस निगेटिव होगा या निगेटिव सेंटेंस नॉट वगैरह आ रहा होगा, नो आ रहा होगा, ऐसे कुछ वर्ड्स, या सेंटेंस का कहीं ना कहीं सेंस निगेटिव है, उस कंडीशन में हमेशा हम यूज करते हैं एनी का। काफी सिंपल है कि सम का यूज कहाँ किया जाता है और एनी का यूज कहाँ किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा ही होगा कि हमेशा निगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी का यूज होगा, या फिर अफर्मेटिव में हमेशा सम का यूज होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा क्या? एक देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन इसके साथ रिलेटेड है, थोड़ा सा आप देखते हैं। सेंटेंस को अगर आप देखें, लाइक टू डैश कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफी। अब ये सेंटेंस क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस डेफिनेटली इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि आप कुछ कॉफी या क्या आप कॉफी लेंगे। यहाँ पर सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर हम एनी का यूज कर दें, लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर एनी का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? एक एक्सेप्शन है सम और एनी से रिलेटेड, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो एक्सेप्शन आपका ये कहता है कि जो एनी सम का जो यूज है वो आप कुछ जगह और कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो करते ही हैं। इसके अलावा जब भी कुछ किसी को आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ जब भी सेंस आए, से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर किसी को कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर सेंस आता है तो हम सम का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब भी। क्योंकि जब भी किसी को ऑफर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेंटेंस जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव ही बन जाता है। उस कंडीशन में हमेशा हम सम का यूज करेंगे। यहाँ पर वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफी, किसी को आप कुछ ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप कुछ कॉफी लेंगे, ऑफर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। काफी कंफ्यूजन होता है कि सेंटेंस को पहचानना, कि कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि हम यहाँ पर कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है, उसको आप ध्यान रखें कि जब भी आपको सेंटेंस में कैन, कुड, विल या वुड, ये अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए कैन, कुड, विल या वुड, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको वुड मिलेगा। ज्यादातर जब भी सेंटेंस देखने को मिले एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर तो वुड का ही यूज करेंगे, पर ये भी वर्ड मिल सकते हैं कैन, कुड, विल, वुड। और अगर इन वर्ड से कहीं ना कहीं ऑफर या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, उस कंडीशन में हम हमेशा सम का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम कभी भी एनी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफर रिक्वेस्ट होने पर हमेशा सम का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सम का यूज और एनी का यूज किस तरीके से होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन सम एनी से रिलेटेड आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ पर सम का यूज ना होगी, एनी का यूज कर देते हैं, एनी के साथ सम का यूज कर देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ यूज होगा सम का, कहाँ यूज होगा एनी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर्स की तरफ। ये हमारे कुछ और वर्ड्स बचे हुए हैं, कुछ और हमारे डिटरमिनर्स बचे हुए हैं। ऑल था, अलॉट ऑफ था, नो और इनफ। यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा है ऑल, अलॉट ऑफ, नो और इनफ। अब इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है, एक साथ पढ़ेंगे ऑल, अलॉट ऑफ, नो और इनफ। लेकिन हमने क्वांटिटेटिव डिटरमिनर से पढ़ा था कि ऑल का यूज अलॉट ऑफ होता है, इनफ भी होता है और आपका नो भी होता है। नंबरल डिटरमिनर्स में भी ऑल, अलॉट ऑफ, इनफ, नो का यूज किया जाता है। अब अगर दोनों में ही यूज होता है तो थोड़ा सा आप समझें कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव डिटरमिनर वो डिटरमिनर्स होते हैं जहां पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या फिर
या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं जिसे आप नहीं गिन सकते। मतलब ऑल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, नो हो गया, इनफ हो गया, इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है। नंबरल मतलब जहां पर हम संख्या की बात करें जिसे आप गिन सकते हैं। तो ऐसे कोई नाउन जो कि काउंटेबल है, ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल है के साथ हम क्या यूज करते हैं, नंबरल डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। तो ऑल, अ लॉट ऑफ, नो, इनफ, ये वर्ड हमारे नंबरल डिटरमिनर्स हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करें। मतलब आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज अनकाउंटेबल के साथ भी हम कर सकते हैं और इनका यूज जो है हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। दोनों के साथ इनका यूज सही माना जाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखें, ही हैज ड्रिंक डैश द वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑल का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल द वाटर लिखना कोई भी गलत यहाँ पर नहीं होगा। ही हैज ड्रिंक ऑल द वाटर बिल्कुल सही है, सेंटेंस का सेंस भी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। और यहीं पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने ऑल का यूज करा है वाटर के लिए, जबकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी सेंटेंस में ये जो स्टूडेंट है काउंटेबल है और हम यहाँ पर भी ऑल का यूज कर सकते हैं। तो ऑल का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। सेकंड देखते हैं, देयर इज डैश मिल्क इन द जार। मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं नो, इनफ का यूज भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, अलग अलग मीनिंग निकल के आ जाएंगे, ठीक है। देयर इज डैश मिल्क इन द जार, नो मिल्क इन द जार, ठीक है। मिल्क का यूज, मिल्क अनकाउंटेबल है तो नो का यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर देखें, देयर वर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पर देखें बुक्स जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ अगर आपने अनकाउंटेबल के साथ नो का यूज करा है तो इसी कंडीशन में यहाँ पर हम नो का यूज यहाँ भी कर सकते हैं काउंटेबल के साथ। यहाँ पर अलॉट ऑफ का यूज भी हो सकता है, इनफ का यूज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर बस सेंटेंस का सेंस जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हमें बस ये समझना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज काउंटेबल के साथ भी हो सकता है और अनकाउंटेबल साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, डैश मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें, हम यहाँ पर इनफ का यूज, नो का यूज, किसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अलॉट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, अलॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। मनी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत ज्यादा बार कंफ्यूजन होता है मनी के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट गलत लगा के आते हैं। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अलॉट ऑफ का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। सेम यहाँ पर पैसेंजर्स की बात की गई है तो हम यहाँ पर भी अलॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये ऑल, नो, अलॉट ऑफ या फिर इनफ भी यहाँ पर हो सकता है। ये जो वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहे हैं और यही वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहे हैं। तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जो डिटरमिनर्स हैं वो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को निर्धारित करते हैं। तो नाउन के पहले लगाए जाएंगे, लेकिन बस हमें ये जानना जरूरी है कि नाउन कैसे वर्ड जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे और कैसे वर्ड ऐसे होंगे जो हमारे काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स का यूज करना है और कैसे हमें नंबरल डिटरमिनर्स का यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।